हेलो दोस्तों, मैं सेल्फ नंदलाल यादव टेक्निकल ग्रुप चैनल में आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे RLC श्रेणी परिपथ का प्रैक्टिकल करेंगे। RLC श्रेणी परिपथ में उसका कनेक्शन करेंगे और उसकी वैल्यू को निकालेंगे। चलिए देख लेते हैं। हेलो दोस्तों, अभी हम देख रहे हैं RLC का सीरीज कनेक्शन देखेंगे अभी, जिसमें हमने देख रहे हैं कि रियोस्टेट लिए हुए हैं एक इंडक्टर और एक कैपेसिटर, जिसका हम कनेक्शन करेंगे RLC का श्रेणी परिपथ में। इसके लिए हम बता दें आपको, पहले मल्टीमीटर से इसको हम चेक करेंगे कितना रेजिस्टेंस है इसका, और फिर ये कैपेसिटर जो कि 2.5 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है, और ये इंडक्टर, इसका हम श्रेणी परिपथ में कनेक्शन करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम देख रहे हैं RLC के सीरीज कनेक्शन के बारे में, जो कि हम ऑटो ट्रांसफार्मर की सहायता से इसका प्रैक्टिकल कर रहे हैं। जो डायग्राम दिख रहा है, इसके डायग्राम के अनुसार ऑटो ट्रांसफार्मर से हम वोल्टेज सेट कर लेंगे और R की वैल्यू सेट कर लेंगे। यहाँ वोल्टेज सेट करेंगे कितना वोल्टेज दे रहे हैं, और फिर ये प्रतिरोध पे कितने ओम का प्रतिरोध है इसको सेट करेंगे, और L को देखेंगे इंडक्टेंस कितना है, और C को देखेंगे कैपेसिटर की वैल्यू कितनी है। और इसके बाद हम इसकी वैल्यू निकाल कर हमें ज्ञात करना है टोटल वोल्टेज हम जितना लेंगे उसके अनुसार, और R का मान रख लेंगे, L इंडक्टर का मान, C कैपेसिटर का मान, और XL इंडक्टेंस ज्ञात करेंगे, कैपेसिटेंस ज्ञात करेंगे, और वोल्टेज ड्रॉप हम इसमें वोल्टमीटर लगाए हुए हैं, इससे हम देख लेंगे कि इसमें कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, R में कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, L में कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, और C में कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। और इसके अनुसार हम फिर Z का मान ज्ञात करेंगे और cos फाई ज्ञात करेंगे, और इसके साथ रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी भी ज्ञात करेंगे। चलिए देखते हैं। पहले इसके डायग्राम के अनुसार हम कनेक्शन कर लेते हैं और फिर इसकी वैल्यू को नोट करते हैं। चलिए देखते हैं। दोस्तों, जैसा कि सर्किट डायग्राम के अनुसार हमने कनेक्शन कर रखा है, ये हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर का आउटपुट है, जिसके मदद से हमने आउटपुट ले लिया यहाँ से फेज से एम्पियर मीटर में। एम्पियर मीटर का आउटपुट हमारा रजिस्टर के फर्स्ट पॉइंट से, और उससे वोल्टमीटर हमारा कनेक्ट हो गया। ये V1 वाला वोल्टमीटर कनेक्ट हो गया रजिस्टर से। रजिस्टर के आउटपुट से हमने ले लिया इंडक्टर को ले लिया है, और फिर इसके श्रेणी क्रम में कैपेसिटर को ले लिया। इंडक्टर का वोल्टमीटर 2 और कैपेसिटर का वोल्टमीटर 3 है। मेन करंट जो हमारा फ्लो होगी वो एम्पियर 1 में दिखाएगा। चलिए हम सप्लाई को ऑन करते हैं और फिर देखते हैं। जैसा कि हमने सप्लाई ऑन किया है, इसमें दिख रहा है हमें एम्पियर मिल रहा है 0.12। ये हमारा डिजिटल एम्पियर मीटर है और डिजिटल वोल्ट मीटर है। और V1 में वोल्टेज मिल रहा है 14 वोल्ट, और यानी रेजिस्टेंस में वोल्टेज मिल रहा है, हमें वोल्टेज ड्रॉप मिल रहा है 14 वोल्ट। इंडक्टेंस में मिल रहा है 68 वोल्ट और 68 वोल्ट, और कैपेसिटर इंडक्टेंस में मिल रहा है 169 वोल्ट वोल्टेज ड्रॉप हमें मिल रहा है। चलिए इसके वैल्यू को हम नोट करते हैं और फिर आगे देखते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं दोस्तों, जैसा हमने देखा पर रीडिंग नोट की डिस्प्ले में, वोल्टेज का मान हमें 100 वोल्ट दिखा, वोल्टेज का मान 100 वोल्ट, और एम्पियर टोटल एम्पियर हमें मिली 0.12 एम्पियर, 0.12 एम्पियर हमें धारा प्राप्त हुई, टोटल धारा। और प्रतिरोध में जो प्रतिरोध का मान हमने 100 ओम लिया है, और इंडक्टर का मान ये इंडक्टर का मान हम ज्ञात कर रहे हैं फार्मूले में रखकर, जो कि कैपेसिटर का मान हमने 2.5 माइक्रो फैराड का कैपेसिटर हमने लिया है।
इंडक्टेंस का मान हम ज्ञात करेंगे, कैपेसिटेंस का मान हम ज्ञात करेंगे फार्मूले से, और वोल्टेज ड्रॉप आर में वोल्टेज ड्रॉप हमें 14 वोल्ट मिला, और इंडक्टर में वोल्टेज ड्रॉप हमें 68 वोल्ट मिला, 68 वोल्ट मिला, और कैपेसिटर में वोल्टेज ड्रॉप हमें 169 वोल्ट 169 वोल्ट प्राप्त हुआ। जेड का मान हम इम्पीडेंस प्रतिबाधा ज्ञात करेंगे, और कास फाई का मान ज्ञात करेंगे, प्रतिबाधा का मान ज्ञात करेंगे, कास फाई का मान ज्ञात करेंगे, और रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे चलिए देखते हैं वन बाय वन करके। जैसा कि हमें पहले फर्स्ट निकालना है कि इसमें प्रतिरोध में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, उसको हम ज्ञात करेंगे। तो जिसमें हम ज्ञात करेंगे I बराबर VR बटे R। VR क्या है? प्रतिरोध, इस R में कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो बटे में इस प्रतिरोध का कितना मान है वो। I बराबर हमें प्राप्त हुआ, इस R में धारा हमें मिली 0.14 एम्पियर, 0.14 एम्पियर हमें प्राप्त हुई इस प्रतिरोध में। और इसके बाद हम ज्ञात करेंगे वोल्टेज। इंडक्टर में वोल्टेज ड्रॉप हमारा और इंडक्टेंस का मान, ये वोल्टेज ड्रॉप, इंडक्टर में वोल्टेज ड्रॉप बराबर इंडक्टर का मान गुणे धारा, इंडक्टेंस का मान, सॉरी ये इंडक्टेंस है, इंडक्टेंस का मान गुणे धारा। चूँकि हमें इंडक्टेंस का मान ज्ञात करना है तो इंडक्टेंस बराबर वोल्टेज ड्रॉप, इंडक्टर में वोल्टेज ड्रॉप बटे धारा। वोल्टेज ड्रॉप इंडक्टर में कितना हुआ? 68 वोल्ट, और धारा हमें इसमें कितनी जार मिल रही है प्रति आर में? 0.14 एम्पियर। इक्वल टू हमें इंडक्टेंस का मान हमें मिला, कितना मिला? 485.71 ओम, 485.71 ओम हमें ये इंडक्टेंस का मान हमें प्राप्त हुआ है। चूँकि आप देख लेते हैं इंडक्टेंस का मान हमने कितना प्राप्त किया, 485.71 ओम। इसका फार्मूला क्या होता है? इंडक्टेंस, देखिए ये इंडक्टेंस का मान रहा, इंडक्टर का मान कितना प्राप्त हमें देखना है। इंडक्टर का मान के लिए देखना है ये इंडक्टेंस का मान बराबर 2 पाई एफ एल। एफ क्या है? फ्रीक्वेंसी है, एल क्या है? इंडक्टर है। इसका हम मान रखेंगे, चूँकि एल का मान ज्ञात करना है तो एल इक्वल टू इंडक्टेंस बटे 2 पाई, इंडक्टर बराबर इंडक्टेंस बटे 2 पाई एफ, इंडक्टर बटे इंडक्टेंस बटे इंडक्टर बराबर इंडक्टेंस बटे 2 पाई एफ, जिसको हमने मान रखा। और हमें इंडक्टर का मान हमें मिल गया 1.54 हेनरी। कितना प्राप्त हुआ? इंडक्टर का मान हमें प्राप्त हुआ कितना? 1.54 हेनरी। इसको हेनरी में, इसका मात्रक, इंडक्टर का मात्रक क्या होता है? हेनरी होता है। अब कैपेसिटेंस, कैपेसिटर का मान ऑलरेडी हमने देख रखा है कि 2.5 माइक्रोफैरड कैपेसिटर का मान का हमने कैपेसिटर लिया था, और इसमें कैपेसिटेंस का मान ज्ञात करना है तो इसका फार्मूला होता है 1 कैपेसिटेंस बराबर 1/2 पाई एफ सी। एफ क्या है? फ्रीक्वेंसी है, पाई का मान 3.14 और 2 को 2 कर दिए, सी बराबर यानी कैपेसिटर बराबर, कैपेसिटर का ऑलरेडी मान है तो कैपेसिटर बराबर 2.5 माइक्रोफैरड ही, तो इसका मान हम रख लेंगे और इसको डिवाइड कर लेंगे। माइनस, यहाँ 10 टू पॉइंट -6 है, ये ऊपर गया, माइनस है जब ये बटे में है, बटे में से ऊपर जब गया तो ये माइनस का क्या हो गया? प्लस हो गया। तो 10.6 बटे 785, इसको जब हम गुणा करेंगे, किसको? 2 × 3.14 × 50 × 2.5, इसको जब गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 785 इक्वल टू, जब इसमें हम डिवाइड कर रहे हैं कैपेसिटेंस बराबर कितना प्राप्त हुआ?
1273.88 ओम। 1273.88 ओम हमें इन कैपेसिटेंस प्राप्त हुआ। चूँकि कैपेसिटेंस का प्राप्त मान हमें मिल गया, इंडक्टर का मान हमें मिल गया, इंडक्टेंस का मान हमें मिल गया। अब हम देखेंगे, आगे बढ़ेंगे जेड की तरफ। जेड का मान ज्ञात करने के लिए, प्रतिबाधा इम्पीडेंस का मान ज्ञात करने के लिए जेड बराबर होता है आर का स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस सर्वांशम बोलते हैं इसे, एक्स सी सर्वांशम एक्सएल, यानी कैपेसिटेंस प्लस माइनस सर्वांशम इंडक्टेंस। इसमें देखिए, इस सर्वांशम का मतलब यही हुआ कि बड़े में से छोटे को घटाना। अगर इंडक्टेंस बड़ा है तो कैपेसिटेंस को इंडक्टेंस में घटा लेंगे, अगर कैपेसिटेंस बड़ा है तो कैपेसिटेंस में से इंडक्टेंस को घटा लेंगे। चूँकि घटाने के बाद इसका वर्ग करना है, आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल सर्वांशम एक्स सी का होल स्क्वायर। तो घटाने के बाद इसका हम वर्ग कर लेंगे। चूँकि अब घटा लेते हैं, इसका मान रख लेते हैं पहले। एक्सएल का ऑलरेडी ऊपर हम निकाल रखे हैं, इंडक्टेंस का मान और कैपेसिटेंस का मान, इसको मान रखेंगे और घटा लेंगे। घटाने के बाद हमें प्राप्त हुआ आर का स्क्वायर, आर प्रतिरोध का मान हमने ऑलरेडी ले रखा था 100 ओम, आर का स्क्वायर प्लस इंडक्टर में कैपेसिटेंस में से इंडक्टेंस को घटा लिया तो हमें मिला कितना, 788.17, 788.17 का होल स्क्वायर। अब इसे स्क्वायर करने के बाद हमें प्राप्त हुआ, जब 100 का हमने स्क्वायर किया तो 1000, 100 का हमने स्क्वायर किया तो 10,000 प्राप्त हुआ, और इसका 788.17 का स्क्वायर किया तो हमें ये प्राप्त हुआ 621211.94। चूँकि ये कड़ी में है, कड़ी से जब बाहर करेंगे तो जेड का मान हमें मिला 794.48 ओम, 794.48 ओम, ये हमें इसका मान प्राप्त हुआ। अब हम देखेंगे, देखिए जेड का मान हमें मिल गया। कास फाई के लिए क्या चाहिए, आर अपन कास फाई बराबर क्या होता है, आर अपन जेड। तो आर का मान 100 ऑलरेडी ऊपर मिल गया है और जेड का मान हमने ज्ञात कर लिया 794.48 ओम। अब इसको हम डिवाइड कर लेंगे तो जेड बराबर की हमें मिला 0.125, ये कास फाई हो गया। कास फाई का मान हो गया कितना, 0.125। चूँकि जेड का मान हमें मिले, फाई का मान हमारा ये मिला। और इसके बाद हम देखेंगे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के बारे में कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं। तो एफ आर बराबर 1/2 पाई कड़ी में एल सी, एल क्या इंडक्टर है और सी क्या कैपेसिटर है। इंडक्टर का मान ऑलरेडी हमने ऊपर निकाल रखा है, कैपेसिटर का मान हमें मालूम है, ले रखा है ऑलरेडी जो कैपेसिटर, उसके मान के अनुसार हमने ये निकाला, वैल्यू रखा। वैल्यू रखने के बाद जैसे इसका वैल्यू मिला वो 1/, इसके फार्मूला के अनुसार ही हमने रख दिया 1/2 गुणे 3.14 कड़ी में 1.54 गुणे 2.5 गुणे 10⁻⁻6, ये माइक्रोफैरड में था। यहाँ पे कड़ी में है और माइनस में है, तो माइनस से जब ऊपर, ये बटे में है, बटे से जब ऊपर ले जाएंगे तो ये प्लस का माइनस का निशान जो है वो प्लस में चेंज हो जाएगा। और दूसरी बात, ये कड़ी में है, तो कड़ी में है तो जितना भी है उसका आधा हो जाएगा, यानी -6 है तो ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 10 टू 10 पे गुणा 10⁻³ बटे हमने 2 गुणे 3.14 को गुणा किया तो हमें मिला 6.28। और कड़ी में इसको जब हमने गुणा किया, इंडक्टर और कैपेसिटर को गुणा किया तो ये हमें मिला 3.85। अब इसको हम कड़ी से बाहर निकालेंगे और फिर इसको हम गुणा कर लेंगे। कड़ी से बाहर निकालने के लिए हमने ये कड़ी से बाहर निकाल लिया, जिसका हमने मान हमें प्राप्त हुआ 6.28 ऑलरेडी ये हमें था ही। और इसके बाद गुणे कड़ी से बाहर निकला तो हमें मिला 1.96। चूँकि इसको हमने रख विख्यात कर लिया है 1000 बटे, इसको जब गुणा किए तो हमें मिला 12.30।
अब इसको हम भाग देंगे, डिवाइड कर लेंगे, डिवाइड करेंगे तो ये रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी हमें प्राप्त हुआ 81.30 हर्टेज। रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी को हर्टेज में लेते हैं, इसलिए 81.30 हर्टेज। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू क्लास।